During which phase of cell cycle does RNA and protein synthesis occur? सेल साइकिल की कौन सी ऐसी फेज़ है जिसमें आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है? तो सेल साइकिल में बेसिकली दो फेज़ होती है, एक होती है एस इंटरफेस और सेकंड होती है एम फेज़। जो इंटरफेस होती है वो फर्दर डिवाइड होती है G1, S और G2 में। तो जो G1 और G2 है उनमें बेसिकली आरएनए और डीएनए का सिंथेसिस होता है। Then fourth is correct answer. Next question is the new cell are formed by division of existing cells. That theorem is called omnicellular acellular. The first was explained by that Andy Leeuwenhoek given the first cell concept that cell is living thing. He does not say that it's made by the already existing cells. Okay, एंडी ल्यूवेनहॉक ने ये बताया कि सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, बट उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि वो कैसे हो रहा है। ये चीज़ रुडोल्फ विचो ने दी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो कि डिवीज़न नहीं शो करती हैं। जनरली ऑल द सेल्स एक्सेप्ट फॉलोइंग शोज डिवीज़न इन एडल्ट। ओके, देन ब्लड सेल्स ऑलरेडी डिवीज़न करती हैं, उनमें मल्टीप्लिकेशन चला होता है, माइटोसिस मियोसिस हो रहे होते हैं। स्पिल सेल्स होती हैं उनमें भी हो रहा होता है, हार्ट सेल्स होती हैं वो भी डिवीज़न शो करती हैं। जो लीवर सेल्स होती हैं वो रियली डिवीज़न शो करती है और एडल्ट स्टेज के बाद में तो उनमें बहुत ही कम सेल डिवीज़न पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोहेंसिव टेंशन और ट्रांसपोर्टेशन पुल मॉडल असेंट ऑफ सेप वाज प्रपोज्ड बाय। किस साइंटिस्ट ने ये मॉडल प्रपोज किया था? दैट इज थ्योरम दैट गिवन बाय डिक्सन। थ्योरम इज गिवन बाय द डिक्सन एंड जॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर द मिडल लैमेला ऑफ प्लांट सेल वॉल इज मेड अप। जो प्लांट सेल वॉल होती है इट्स आउटर पार्ट ऑफ आवर सेल दैट मेड बाय द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेड। लिग्निन इज नॉट अ मेजर पार्ट ऑफ सेल वॉल, इट्स ऑल्सो a constituent of other parts. And next is the following nucleus is which following nucleus is not found. In which cell phloem nucleus is not found. Companion cell that also having nucleus. In sieve cell it's less in nucleus. अगर सीव सेल में न्यूक्लियस होगा ही नहीं तो उनकी एक्टिविटी किस चीज़ से कंट्रोल होगी? वो कंट्रोल होगी हमारी कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस उनकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करेगा इनकी एक्टिविटीज़ को। देन पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में क्या होता है कि वेरियस टाइप के ट्रॉफिक लेवल होते हैं, दैट इज़ T1, T2, T3 एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी का फ्लो ऑलवेज अपवर्ड होता है। ये हमारा प्रोड्यूसर है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जैसे हर्बीवोरस मान लेते हैं जो कि प्लांट्स को फीड कर रहा है, उससे जो भी एनर्जी है वो आगे उसमें आगे वाला जो भी ट्रॉफिक लेवल है उसमें जाएगी। और ये एनर्जी का जो फ्लो होता है वो एक रूल है 10% लॉ ऑफ लॉ जो कि एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसके बेसिस पे ये फ्लो होता है कि अगर इसके पास 100 जूल एनर्जी है तो वो उसका सिर्फ 10% ही आगे वाले ट्रॉफिक लेवल को देगा। लाइक यहाँ पे सिर्फ सेकंड के पास 10 जूल ही आएगी और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, बोथ डायरेक्शन में इसका फ्लो नहीं होता। तो इसके लिए है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड होती है और लीनियर इसका फ्लो होता है। DNA our next question is like if the DNA strand which act as a template क्या होता है कि जिसमें DNA की सीक्वेंस 3 to 5 होती है। फॉर्मेशन ऑफ हैज़ अ बेस सीक्वेंस ऑफ दैट्स called and the base sequence of RNA. ओके, जो DNA होता है उसमें हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं, वो होते हैं ATCG। ओके, देन RNA में हमारे नाइट्रोजन जो बेस होते हैं वो रिप्लेस कर जाते हैं A, U, C और G से।
यहाँ पे आरएनए में टी नहीं होता है और डीएनए में टी होता है। तो इसमें क्या होता है, इनमें वेरियस टाइप के बॉन्ड होते हैं, जैसे ए डबल बॉन्ड टी हो गया, सी ट्रिपल बॉन्ड जी हो गया। तो अगर ये हमारी एक टेम्पलेट है और ये दूसरी है, ये टेम्पलेट है नॉन टेम्पलेट है, ये 3 to 5 है, ये 5 to 3 है, ये 3 to 5 है, ये 5 to 3 है। अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे इसके अपोजिशन में ए होगा। तो हमने देखा कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है ए से, तो ए के पोजीशन में क्या आएगा, बेसिकली टी आएगा। बट आरएनए की बात हो रही तो वहाँ पे यू आएगा। देन ये दो ऑप्शन पहले ही कट हो गए, रही इनमें। आगे हम जाते हैं सी किससे बाउंड होगा, आगे हम जी किससे बाउंड होगा, सी से बाउंड होगा, ठीक है। फिर आ रहा है टी सी होगा जी से बाउंड, टी किससे बाउंड होगा, टी बाउंड होगा ए से, डबल ए, देन सी अगेन जी से, जी अगेन सी से, और ए अगेन टी से, और टी आरएनए में होगा नहीं तो यू। देन आंसर इज फोर्थ। Next is the subunit of 70S ribosome. Ribosome is basically two types. First is 70S and second is 80S. That made by the two subunits. Okay, and rhizome is a main part of our RNA. It's basically rRNA. Then 30 and 50 units are constitute of 70S RNA. The first therapeutic production manufactured by the recombinant technology. जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें पहला जो प्रोडक्ट है वो ह्यूमन यूज़ के लिए एज ए थेरेपी के लिए बनाया गया था, दैट इज़ ह्यूमन इंसुलिन. इंसुलिन इज़ यूज्ड फॉर ए डायबिटीज़ पेशेंट. इट्स मेड बाई ए अमेरिकन कंपनी एली लिली, जिसने ये प्रोडक्ट बनाया था, और ये सेम था जो ह्यूमन इंसुलिन होता है उसके जैसे. इसमें भी ए और बी स्ट्रेंथ थी और सेम उसके जैसे ही इसमें बोन्स बन रहे थे. आगे हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया डज नॉट किल द बैक्टीरिया. ये कि जो बीटी टॉक्सिन होता है, लाइक ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होती हैं उनमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल एक्सेट्रा. तो उनमें जो बीटी टॉक्सिन होता है वो बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करता, उसमें वो उसी इंसेक्ट को क्यों किल कर रहा है जिसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है. बिकॉज़ वो जब वहाँ पे है प्लांट में तो वो इनएक्टिव फेज़ में है. ऐसी बात नहीं कि उसमें रेजिस्टेंस है बैक्टीरिया में, या फिर रेजिस्टेंस भी नहीं होता, ना ही वो इमेच्योर स्टेज में होता है. बट वो टॉक्सिन है ना, वो इनएक्टिव स्टेज में है. और वो एक्टिव कब होगा, वो एक्टिव होगा जब वो एंटर करेगा, जो हमारा इंसेक्ट है उसको खाएगा उसकी मिडगट में. उसकी मिडगट में जब उसको एल्कलाइन मीडियम मिलेगा तब वो वहाँ जाके एक्टिव होगा और उसको मार देगा. नेक्स्ट इज़ द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज आर. जो ग्रीन हाउस है इफ़ेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूट है गैसेस का वो है CO2. CO2 मेजर है, तो ये ऑप्शन पहले ही कट हो गया, इसमें CO2 है नहीं, इसमें भी नहीं है, बचे ये दोनों. तो CO2, मीथेन, SO2 और SFS. यहाँ पे है CO2, ये मीथेन नहीं है तो ये होगा नहीं. फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट. CO2 होता है मोर देन 60%. देन मीथेन होता है 12-13% के आसपास, और SO2 होती है 8%, SO2 होती है 8% और CFC होती है 11% के अप्रॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर फ्लोएम इज जिम्नोस्पर्म लेग्स. जो फ्लोएम का जिम्नोस्पर्म होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है. फ्लोएम इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ए प्लांट डिवीजन दैट ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वेरियस टाइप ऑफ क्लासेस. इन फर्स्ट वी स्टडी दैट ओनली कंपेनियन सेल. नो, उनमें कंपेनियन सेल होती है, बोथ सीव ट्यूब्स एंड नहीं, उसमें कंपेनियन सेल नहीं होंगी. बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, या बोथ, दोनों कंपेनियन सेल भी नहीं होगी उसमें और सीव ट्यूब भी नहीं होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सम प्लांट्स द फीमेल जाइगोट इज ट्रांसफर इनटू ए एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज फिनोमेना कॉल्ड. अगर ये हमारा मेल गैमिट है, ये फीमेल गैमिट है, ये फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं और बिना फर्टिलाइजेशन के ही
एम्ब्रियो बन रहा है यहाँ पे, तो हम इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? गैमेट फ्यूज़न? नो, गैमेट फ्यूज़न तो ये है यहाँ पे जो एग और जो स्पर्म है जो हो रहा है, जो पोलन फर्टिलाइज हो रहा है, उसको हम गैमेट फ्यूज़न बोलेंगे। ऑटोगेमी नहीं, ऑटोगेमी होती है बेसिकली एक टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन जिसमें ट्रांसफ़र होते हैं पोलन मेल से फीमेल विदाउट एनी पोलिनेटर। उसमें हमें कोई पोलिनेशन एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्लांट में खुद ही हो जाते हैं। देन पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनो लाइक फॉल्स, बिकॉज बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, तो ये फॉल्स फॉर्मेशन है ना एम्ब्रियो का, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। पेरेन्काइमा? नो, इट इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू जो कि प्लांट के ग्राउंड्स में प्रेजेंट होता है। Our next question is डबल फर्टिलाइजेशन अकर। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ट्रिपल न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसमें एक गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होगा ना, तो फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विथ एक्सेल नहीं, वो तो नॉर्मल हमारा गैमेट बन रहा है ना। गैमेट फ्यूज़न एंड ट्रिपल फ्यूज़न नहीं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विथ टू पोलर न्यूक्लियाई। बिल्कुल, टू पोलर न्यूक्लियाई मतलब 2n यहाँ पे है और मेल गैमेट ऑलरेडी n है, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन से ट्रिपल n बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पार्ट ऑफ RNA ऑफ सेल इज़ फाउंड इन। RNA कौन सी सेल में मेन कंपोनेंट होता है? तो हमने पहले भी देखा था कि ये राइबोसोम का एक मेन कंपोनेंट होता है और राइबोसोम में ही वो फॉर्मेशन हो रहा है, तो सेलुलर राइबोसोम। नेक्स्ट इज द विच मिनरल आयन इज नेसेसरी इन ब्लड कोगुलेशन। ओके, अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो कुछ टाइम के लिए वहाँ से ब्लड निकल रहा है, उसके बाद वो खुद ही हील होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे एक क्लोट का फॉर्मेशन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो बेसिकली कैल्शियम आयन की वजह से हो रहा है, और जो हमारी WBC होती है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, उनकी वजह से ही वहाँ पे क्लोट बन रहा है। तो प्लांट्स में ये कैल्शियम आयन की वजह से होता है। Then identify the correct pair. Okay, auxin affect the apical bud. No, auxin is affect the lateral bud. Then you say what is the difference between apical and lateral? That there is a plant, it is the apical and it is the lateral bud. Okay, auxin that लेटरल बर्ड को प्रमोट करता है, ना कि एपिकल बर्ड को। जिब्रेलिन मैच्योरेशन हार्मोन नहीं, मैच्योरेशन हार्मोन हमारा या राइपनिंग हार्मोन हम ABA को बोल सकते हैं। जिब्रेलिन एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होता है, वो डेवलपमेंट करवा रहा है, बट उसकी वजह से राइपनिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा साइटोकाइनिन प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी ड्वार्फिज्म। ओके, साइटोकाइनिन की वजह से क्या होता है कि ड्वार्फिज्म रुक जाती है। इथाइलिन इज द इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीज़न नहीं, इथाइलिन सेल डिवीज़न को प्रिवेंट करता है, ना कि उसको बढ़ाता है, इनिशिएशन करता है उसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग इज रिलीज्ड फॉर्म ऑफ ओवरी, विच फॉर्म ऑफ रिलीज फ्रॉम द ओवरी ऑफ विच फॉलोइंग स्टेज। ओके, जब ओवरी है तो वो रिलीज हो रही है, वहाँ से एग रिलीज हो रहा है, तो वो कौन कौन सी स्टेज होती हैं उसकी? सबसे पहले प्राइमरी oocyte होता है, उसके बाद में सेकेंडरी oocyte होता है, फिर मैच्योरेशन वाली, फिर एग रिलीज, ऐसे। तो ये सेकेंडरी oocyte से एग रिलीज करता है। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें बेसिकली एग और स्पर्म का फ्यूज़न होता है और वो एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो जाइगोट जाके यूटरस में इम्बेड होता है और वहाँ पे उसका डेवलपमेंट, उसकी फीडिंग चल रही होती है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है ना, वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे ही होता है। अगर स्पर्म और एग वहीं पे जाके मिल रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर वो वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है जिसको हम एम्पुला बोलते हैं, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। उसके अलावा अगर कहीं और मिल रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ द विटामिन विच इज़ नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। हमने देखा था कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो मिनरल है वो कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है, बट कौन सा विटामिन हेल्प करवाता है? तो इट इज़ द कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट इज़ द आवर स्पिंडल फाइबर आर मेड अप। स्पिंडल फाइबर किस चीज़ के बने होते हैं? दैट इज़ मेड बाय ट्यूबुलिन प्रोटीन।
Okay.